तो कहानी की शुरुआत होती है एक वैन से, जिसमें 5 दोस्तों को दिखाया गया है जो एंटरटेनमेंट के लिए एक जगह पर जा रहे हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एरन और उसके बाकी दोस्त हैं। जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है। उन्हें लगता है कि वह मुसीबत में है, इसलिए उसे बचाने के इरादे से वे अपनी गाड़ी रोक देते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। लेकिन वह लड़की बिना कोई जवाब दिए आगे की ओर चलने लगती है। जब वह उनकी कोई बात नहीं सुनती तो एरन गाड़ी से बाहर निकलकर उसके पास जाती है। लड़की उससे कहती है कि वह एक बुरा इंसान है, लेकिन उसकी बातों को गंभीरता से न लेते हुए वे उसे अपनी वैन में बैठा लेते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जब वे एक मीट कंपनी के सामने से गुजर रहे होते हैं, तब लड़की घबराते हुए कहती है, तुम सभी गलत रास्ते पर जा रहे हो। यह कहते हुए वह ज़बरदस्ती गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। उनका एक दोस्त गाड़ी रोक भी देता है। लड़की रोते हुए बताती है, वह एक बुरा इंसान है, उसने सबको मार डाला। उसकी बातों से सभी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। रोते रोते वह कहती है, तुम सभी यहाँ मरने वाले हो। यह कहते हुए वह अचानक अपने मुंह में गन रखती है और खुद को शूट कर लेती है। यह दृश्य देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। डर और घबराहट में वे सभी फौरन वैन से बाहर निकल आते हैं। अब उनके लिए यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि इस डेड बॉडी का क्या किया जाए। वे सोचते हैं कि क्या पुलिस को इन्फॉर्म करना सही रहेगा या नहीं। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद वे पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि यह कदम उनके लिए कितना गलत साबित होने वाला है। रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है और वे वहां रुक जाते हैं। गैस स्टेशन के ओनर को वे सारी बात बता देते हैं। उनकी बात सुनकर गैस स्टेशन की लेडी ओनर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। वह लेडी उनसे कहती है कि उन्हें एक फैक्ट्री में जाना होगा जहां वे एक पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हैं। यह सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे सभी उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें कोई भी पुलिस ऑफिसर दिखाई नहीं देता। हैरानी की बात यह थी कि फैक्ट्री पूरी तरह खाली थी। वे वहीं रुककर पुलिस ऑफिसर का इंतज़ार करने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें अचानक वहां कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जब वे चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहां एक छोटा लड़का मिलता है। वह बच्चा उन्हें बताने लगता है कि पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वह तो अपने घर पर है। उस बच्चे से पुलिस ऑफिसर का पता लेने के बाद एरन और उसका एक दोस्त उस पते पर पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें एक घर तो मिल जाता है, लेकिन अंदर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि यह पुलिस का घर नहीं है, लेकिन वह उनकी मदद करते हुए पुलिस को कॉल कर सकता है। हालांकि वह शर्त रखता है कि दोनों में से सिर्फ लड़की ही अंदर आएगी, जबकि लड़का बाहर ही इंतज़ार करेगा। वह आदमी पुलिस को कॉल करता है, जिसके बाद एरन उसे पूरी घटना बताती है। एरन की बात सुनने के बाद पुलिस उससे कहता है कि वह लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच जाएगा। कॉल ख़त्म होने के बाद एरन जैसे ही वहां से बाहर जाने लगती है, तभी वह बूढ़ा आदमी उसे अपनी मदद के लिए बुलाता है और एरन भी उसकी मदद करने के लिए वहां रुक के उसके साथ अंदर जाती है। लेकिन एरन को अब अंदर गए हुए काफ़ी समय बीत जाता है, जिससे बाहर खड़ा उसका दोस्त चिंतित हो जाता है और उसे देखने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह एरन को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक इस कहानी का मुख्य विलेन, जिसका नाम लेदर फेस है, वे पीछे से आकर एक बड़े हथौड़े से उसके सिर पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद वह उसके बेहोश शरीर को घसीटते हुए एक कमरे में ले जाता है। फिर जब एरन बाहर आती है तो देखती है कि उसका दोस्त वहां नहीं है। उसे लगता है कि शायद वह वापस फैक्ट्री चला गया होगा। इस विचार के साथ एरन भी फैक्ट्री की ओर लौट जाती है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद एरन देखती है कि उसका दोस्त वहां भी नहीं है। अब उसे चिंता होने लगती है। वह बाकी दोस्तों को इकट्ठा करती है और सभी मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। फिर जब थोड़ी देर ढूंढने के बाद भी जब उनका दोस्त कहीं नहीं मिलता, तो एरन और उसका एक और दोस्त उनके पास खड़ी एक गाड़ी को चेक करते हैं। गाड़ी के अंदर उन्हें एक फैमिली की तस्वीर मिलती है, जिसमें वही लड़की भी शामिल होती है जो उन्हें रोड पर मिली थी। तस्वीर देखकर वे और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब उनका दोस्त फिर भी नहीं मिलता, तो एरन और उसका फ्रेंड दोबारा उसी बूढ़े आदमी के घर पहुंचते हैं। एरन वहां देखती है कि वह बूढ़ा आदमी घर के बाहर ही बैठा हुआ है। एरन अपनी बातों से उस बूढ़े आदमी को फंसाने की कोशिश करती है और इसी दौरान उसका दोस्त अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर अपने दोस्त को ढूंढते हुए वह लड़का एक ऐसी जगह पहुंचता है
जहां चारों तरफ इंसानी त्वचा के टुकड़े लटके हुए होते हैं। वहां अचानक एक बॉक्स गिरने की आवाज़ होती है। इस आवाज़ को सुनकर एरन भी उस जगह पहुंच जाती है। तभी वह बूढ़ा आदमी भी वहां आ जाता है और एरन के दोस्त को देखकर काफ़ी गुस्से में चिल्लाता है, कम ऑन बॉय, ब्रिंग इट। यह सुनते ही लेदर फेस अपने हाथ में एक आरी लेकर वहां आ जाता है। लेदर फेस को देखकर वे दोनों डर के मारे भागने लगते हैं। एरन तो बचकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लेदर फेस एरन के दोस्त के पैर काट देता है। इसके बाद लेदर फेस उसके दोस्त को घसीटते हुए अपने बेसमेंट में ले जाता है और उसे एक मीट हुक से लटका देता है। उसे लटकाने के बाद वह उसके कटे हुए पैर पर नमक डालने लगता है, जिससे उसका दर्द और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेदर फेस ने एरिन की मिसिंग फ्रेंड की स्किन उतार दी थी और उसका मास्क बना रहा था। जब वह अपना मास्क अपने चेहरे से उतारता है तब हम उसके असली चेहरे को देखते हैं, जो काफ़ी डरावना और भयानक लगता है। फैक्ट्री में एरिन अपने वैन में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी अचानक वह पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, जिसे एरिन ने कॉल किया था। उसे देखकर एरिन थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन वह पुलिस ऑफिसर उनकी वैन में ड्रग्स भी ढूंढ लेता है, जिससे वह उन पर गुस्से में आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उन्हें गाड़ी से बाहर निकालकर ज़मीन पर लिटा देता है। कुछ देर बाद वह पुलिस ऑफिसर एरिन के फ्रेंड मॉर्गन को उठाकर गाड़ी के अंदर ले जाता है और उससे कहता है, जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था ठीक वैसे ही तुम भी करके मुझे दिखाओ। वह उसे गन अपने मुंह में रखने के लिए मजबूर करता है और फिर ट्रिगर दबाने को कहता है। मॉर्गन घबराकर गन को अपने हाथ में पकड़ता है, लेकिन मौका पाकर वह खुद पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है। वह पुलिस ऑफिसर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से गन में कोई बुलेट्स नहीं होती। पुलिस ऑफिसर उनके वैन की चाबी लेकर मॉर्गन को अपने वैन में बैठाकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर मॉर्गन को लेदर फेस के घर लेकर आता है। वहीं एरिन अपनी वैन स्टार्ट करने की कोशिश करती है और उसे स्टार्ट करने में सफल हो जाती है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी को ड्राइव करती है उसके टायर्स बाहर निकल जाते हैं। दोनों फीमेल फ्रेंड्स यह सोच ही रही होती हैं कि क्या हो रहा है। तभी लेदर फेस अपने चेनसॉ के साथ वहां आ जाता है। एरिन की फ्रेंड डर के मारे वहां से भाग जाती है और लेदर फेस उसके पीछे पीछे जाता है। एरिन की फ्रेंड बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और अपने चेनसॉ से काट डालता है। एरिन गाड़ी में बैठी हुई सब कुछ देख रही होती है और तभी वह देखती है कि लेदर फेस ने अपनी फ्रेंड का स्किन मास्क पहन रखा है, जो काफ़ी समय से गायब था। यह देखकर एरिन हैरान और दंग रह जाती है और अब लेदर फेस एरिन की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर एरिन वैन से निकलकर तेजी से भाग जाती है, लेकिन लेदर फेस उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। भागते भागते एरिन एक कैंपर वैन के पास पहुंचती है। उस वैन के अंदर 2 महिलाएं थीं जो माँ बेटी थीं। एरिन घबराकर उन्हें लेदर फेस के बारे में बता देती है। उसकी बात सुनकर यंग लेडी कहती है कि लेदर फेस एक अच्छा इंसान है और उसकी बुराई बस इतनी है कि उसे स्किन डिजीज़ है, जिससे उसका चेहरा डरावना लगता है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एरिन को शांत करने के लिए वे उसे चाय पिलाती हैं। एरिन उनसे कॉल करने के लिए फ़ोन मांगती है, लेकिन वे कहती हैं कि उनके पास कोई फ़ोन नहीं है। तभी एरिन को वहाँ फैमिली की कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं, जिनमें वही लड़की थी जो उसने सड़क पर देखी थी। यह देखकर एरिन सोच में पड़ जाती है कि वह कहाँ फंस गई है। तभी उन लोगों का फ़ोन बजने लगता है। एरिन देखती है कि वह लेडी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी और उसकी गोद में एक बच्ची भी थी। एरिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि चाय में कुछ मिलाया हुआ था। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों महिलाएं लेदर फेस के साथ ही थीं। इन्होंने ही उस लड़की की फैमिली को ट्रैप करके मार डाला था और उस बच्ची को अपने पास रख लिया था, लेकिन वह लड़की किसी तरह से बच निकली थी और सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जब एरिन को होश आता है तो वह देखती है कि वह उसी घर में है और उस फैमिली ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ यह राज खुलता है कि ये सभी लोग लेदर फेस के फैमिली मेंबर्स हैं। लेदर फेस की माँ बताती है कि उसे स्किन डिजीज़ थी, जिससे उसका चेहरा खराब हो चुका था और लोग उसे परेशान करते थे। इसलिए वे लोग समाज से अलग होकर अकेले इस जगह पर रहते हैं। इसके बाद लेदर फेस एरिन को उठाकर बेसमेंट में फेंक देता है। वह बेसमेंट अजीबोगरीब चीज़ों से भरा हुआ था। तभी एरिन को सामने अपना फ्रेंड नज़र आता है, जो अभी भी जिंदा था। एरिन उसे हुक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। उसके फ्रेंड की तकलीफ़ देखकर वह टूट जाती है। तकलीफ़ से जूझते हुए उसका फ्रेंड एरिन से कहता है, मुझे मार डालो। एरिन ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके दर्द को देखकर
वह उसे इस पीड़ा से आज़ाद कर देती है। वो उसे मार देती है और जब फिर वह आगे देखती है तो उसे एक बाथटब में मॉर्गन नज़र आता है। मॉर्गन के पीछे एक होल था जिसका मतलब यह था कि उसे भी लटकाया गया होगा। मॉर्गन काफ़ी तकलीफ में था और अपना आपा खो चुका था। एरिन उसे बाथटब से बाहर निकालती है। तभी वह बच्चा वहाँ आ जाता है जो उन्हें फैक्ट्री में मिला था। वह बच्चा उनके लिए खतरा नहीं था बल्कि उनकी मदद करना चाहता था। बच्चे की मदद से दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेदर फेस उन्हें देख लेता है और अपनी चेनसॉ लेकर वहाँ पहुँच जाता है। बच्चा उनकी बाहर निकलने में मदद कर रहा था जबकि लेदर फेस उनके ठीक पीछे खड़ा था। यहाँ मॉर्गन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लेदर फेस एरिन का पैर पकड़ लेता है। बच्चे की मदद से एरिन वहाँ से भागने में सफल हो जाती है। एरिन और मॉर्गन एक पुरानी केबिन में पहुँच जाते हैं, लेकिन लेदर फेस उनका पीछा नहीं छोड़ता और वहाँ भी आ जाता है। एरिन मॉर्गन को कहीं छिपा देती है और खुद भी दूसरी जगह पर छुप जाती है। लेदर फेस उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। एरिन जिस जगह छिपी हुई थी वहाँ काफ़ी सारे चूहे थे। वे आकर उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। एरिन खुद को शांत रखती है ताकि शोर न हो, लेकिन चूहे बहुत शोर कर रहे थे। कुछ देर बाद लेदर फेस वहाँ से चला जाता है। एरिन को लगता है कि शायद अब वे दोनों बच गए हैं, लेकिन तभी पीछे से लेदर फेस उसे पकड़ लेता है। वह अपनी चेनसॉ से उसे काटने ही वाला था कि मॉर्गन मौके पर आकर एरिन की मदद करता है, लेकिन लेदर फेस फिर से मॉर्गन को पकड़कर एक हुक में लटका देता है। यह देखकर एरिन डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेदर फेस उसका पीछा करता है। भागते भागते एरिन और लेदर फेस एक फेंस वायर तक पहुँच जाते हैं। एरिन उस वायर को पार कर जाती है, लेकिन लेदर फेस का पैर उसमें फंस जाता है। गलती से उसकी चेनसॉ उसके ही पैर पर चल जाती है, जिससे वह घायल हो जाता है। एरिन भागते हुए रोड पर आती है और एक कार को रोककर मदद मांगती है, लेकिन कार वाला उसकी मदद किए बिना वहां से चला जाता है। यह देखकर एरिन आगे की तरफ भागती है और भागते भागते मीट कंपनी के सामने पहुंच जाती है। वह डरते हुए मीट कंपनी के अंदर चली जाती है, लेकिन लेदर फेस वहां भी आ जाता है। एरिन खुद को बचाने के लिए एक बड़े बीफ के अंदर छिप जाती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लेदर फेस वहां पहुंचकर अपनी चेनसॉ से उसे काट देता है। एरिन वहां से एक क्लेवर उठा लेती है और जैसे ही लेदर फेस उसके सामने आता है, एरिन उस क्लेवर से उस पर कई बार वार करती है। इस दौरान वह लेदर फेस का एक हाथ काट देती है। लेदर फेस गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर जाता है। एरिन वहां से बाहर निकल जाती है और सड़क पर आकर एक ट्रक को रोकती है। ट्रक ड्राइवर उसे मुसीबत में देखकर अपने ट्रक में बैठा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एरिन नोटिस करती है कि ट्रक ड्राइवर गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है। यह देखकर वह कहती है, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन ट्रक ड्राइवर नहीं रुकता। दरअसल एरिन के साथ वही हो रहा था जो उस लड़की के साथ हुआ था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। एरिन ज़बरदस्ती ट्रक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि ट्रक गैस स्टेशन तक पहुंच चुका था। जब एरिन ट्रक से उतरकर विंडो से अंदर देखती है तो उसे वहाँ एक बेबी गर्ल नज़र आती है। सभी लोग उस बच्ची के पास चले जाते हैं, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो देखते हैं कि वह बच्ची वहाँ नहीं है। दरअसल एरिन उस बच्ची को लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के पास जाकर उसे चेक करता है, लेकिन एरिन वहाँ नहीं होती। वह पास में ही एक कार में बैठी होती है और उसी कार से ट्रक ड्राइवर को हिट कर देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। एरिन वहाँ से भागने की बजाय गाड़ी को रिवर्स करती है और ट्रक ड्राइवर को कुचलकर मार डालती है। अब एरिन ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस बच्ची की जान भी बचा ली थी। वह बच्ची उसके साथ थी। जैसे ही एरिन वहाँ से जाने वाली थी, लेदर फेस वहाँ आ जाता है और अपनी चेनसॉ से उस पर हमला करता है, लेकिन एरिन किसी तरह खुद को बचाते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेदर फेस उसे जाते हुए गुस्से में देखता रह जाता है। आखिरकार एरिन न सिर्फ अपनी बल्कि उस बच्ची की ज़िंदगी भी बचाने में कामयाब हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। और इसी के साथ यह कहानी भी यही ख़त्म हो जाती है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, राधे राधे।